नमस्कार बच्चों, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपने प्रैक्टिस बैच का पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही डिफाइन होती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC और इसमें एंगल बी इसका हमने ले लिया 90 डिग्री है। एंगल भी 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने माना एंगल सी थीटा है, एंगल सी थीटा है। तो अब इस ट्रायंगल के ऊपर हमें साइड्स के रेशो निकालने और उससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज में सबसे पहला रेशो होता है साइन थीटा। साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, BC हो गया बेस और AB हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, बेस को B से, हाइपोटेन्यूज हो गया H। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी AC। साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। AB कितनी है P और AC कितनी है H। इसका मतलब साइन थीटा हो गया P अपॉन H। तो इस रेशो को हम यहां से याद रखेंगे, साइन थीटा हो गया P अपॉन H। इसको अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद रखे जाती हैं सारे रेशोस। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? इस ट्रायंगल में कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेस है BC और हाइपोटेन्यूज फिर वही AC। तो BC कितनी है? BC हमने ली है B, जो बेस B से डिनोट करते हैं, और AC है H। cos थीटा आ गया B अपॉन H। साइन थीटा आया था P अपॉन H, cos थीटा आ गया B अपॉन H। अब इसके बाद अगला रेशो होता है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर दूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो साइन थीटा क्या था? P अपॉन H और cos थीटा क्या था? B अपॉन H। डिवाइड करने के बाद जब हम इसे करेंगे तो ये आएगा P परपेंडिकुलर अपॉन बेस B। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन cos थीटा आ गया P अपॉन B। साइन थीटा और cos थीटा के रेशो को ही कहते हैं tan थीटा। tan थीटा। सबसे पहले हमने पढ़ा साइन थीटा। साइन थीटा आया P अपॉन H। फिर हमने पढ़ा cos थीटा आया B अपॉन H। उसके बाद साइन थीटा cos थीटा को डिवाइड किया, उनका रेशो निकाला P अपॉन B, उसे कहते हैं tan थीटा। साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, these are the basic trigonometric ratios in a trigonometry. Now moving forward, there are three more trigonometrical ratios. अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिसमें सिर्फ हमें इन तीनों रेशियोज को ही याद करना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी तीनों को याद करने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम कि इन तीनों रेशियोज को अगर हम याद रखेंगे तो मोस्टली जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इन्हीं से निकाल सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक फंडा यही है कि अगर आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो वो चाहे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, टेन हो, आप उसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। साइन कॉस में इजीएस्ट फॉर्म होती है किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालने की। हाँ, तो मैं इसकी ट्रिक की बात कर रहा था। तो इन तीनों को याद रखने की ट्रिक ये है कि साइन थीटा होता है P अपॉन H।
और cos थीटा में ऊपर बेस आता है और tan थीटा में भी ऊपर p आता है। तो ऊपर से जो इनका ऊपर है परपेंडिकुलर बेस और इसमें परपेंडिकुलर, तीनों को लिख लो, p पंडित बद्री प्रसाद, p b p, फिर नीचे वाले हाइपोटेन्यूज h h और b, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कि अगर हम इनके बीच का रेशो ले लेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। तो याद करने का एक तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देख लीजिए एक बार, पूरा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सब कुछ नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। अच्छा, इस ट्रिक के बाद जो इसके 3 रेशोज और हैं, वो 3 रेशोज में मैं बता देता हूं। जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था p अपॉन h। इसका मतलब कोसेक थीटा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन p। देख रहे हैं, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का कोस थीटा। ऐसे ही कोस थीटा का होगा सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। कोस थीटा कितना होता है? b बाई एच, 1 अपॉन b अपॉन एच, जो ऊपर जाके पहुंच जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखिए इसका रेसिप्रोकल। और टेन थीटा इसका होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा, जो होगा 1 बाई p अपॉन b। तो ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखिए, साइन थीटा कोसेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। ये आपस में इस तरह से रिलेटेड होते हैं। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है और पूरी ट्रायंगल में इन्हीं 6 एंगलों के ऊपर तमाम क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और मैं आगे बढ़ूंगा। अब चलिए बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री के अगले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if tan a is equal to 4 upon 3, find other trigonometric ratios। तो हमारा क्वेश्चन है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें tan a की वैल्यू दी है और हमको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी से निकालने हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें हमें tan a इक्वल 4/3 दिया है। tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो tan a होगा ये। 4/3 का मतलब है कि p अपॉन b। इसका मतलब bc जो होगी वो 4 के रेशो 4:3। इसका मतलब इसके हिसाब से tan a जो है, लिख देता हूं, tan a इज इक्वल टू 4/3। और अगर हम इसमें tan a निकालें तो tan a आएगी bc अपॉन ए बी। tan a हमारे पास आएगी bc अपॉन ए बी, उस वाले फॉर्मूले से। अब हमें बाकी सारे रेशोज इससे निकालने हैं।
कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि BC और AB का रेशो है 4:3। इस साइड 4:4 और 3 नहीं है, ये रेशो में है। इसका मतलब एक हमारे पास हम मान सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर है जहां पे BC 4K के इक्वल होगी, AB 3K के इक्वल होगी, वेयर K is any नेचुरल नंबर। ठीक, जहां पे K एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब BC बाई AB हो जाएगा 4K बाई 3K। अब क्योंकि हमें पता है कि ये 4K है और ये 3K है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। इसका मतलब AC स्क्वायर हो गया 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। इसका मतलब 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर मतलब 25K स्क्वायर। इसका मतलब AC हो गया 5K। AC हमारे पास आ गई, AC आ गई हमारे पास 5K। बस अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। K हमने माना है नेचुरल नंबर, हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। बस अब इसके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। इसका मतलब tan A अगर हमें दे रखा है, सबसे पहले निकालेंगे sin A। sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गई 4K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K। इसका मतलब साइन के हो गई 4/5। ओके, इसके बाद cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब 3K अपॉन 5K। इसका मतलब ये कितनी हो गई 3/5। ठीक है, अब आप जो मैंने बात बताई थी आप उसको भी देख सकते हैं। साइन है 4/5, कॉस है 3/5। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो 4/3 आ जाएगा, जो हमारा tan A का रेशियो है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बचे इसके बाकी रेशियोज, मैं लाइन खींच के यहाँ लिख देता हूं। साइन है जो कोसेक A होता है, कोसेक A होता है 1/sin। इसका मतलब 1/4/5। इसका मतलब 5/4। cos A का रेलेवेंट हो sec A। sec A इज इक्वल टू 1/cos A। इसका मतलब 1/3 1/3/5। ये हो गया 5/3। और लास्ट जो बचा वो होता है एक cot A। cot A क्या होता है? cot A होता है, अच्छा इन सारे रेशियोज को हम ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक A क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब 5K/4K, तो K से K जाएगा तो 5/4। ऐसे भी आ सकता है, आएगा भाई, बस आपको रिलेशन याद रखना है सबका। cot A हो जाएगा 1/tan A, और tan कितना है, tan A कितना था 4/3, 1/4/3। इसका मतलब tan A cot A आ गया 3/4। cot A आ गया 3/4। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, लिख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए एक बार। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही, और उसमें
बस एक हल्का सा चेंज है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और उसमें हमें दिया है सेक थीटा की वैल्यू दी है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये हमको दिया। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें यही एंगल हमने थीटा मान लिया। अब हमें सेक थीटा दिया है 13/12। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा होगा 1/cos थीटा, इसका मतलब 1 इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये सब आपको लिखना नहीं है, बस ये मेंशन करने के लिए कि हमको ये साइड चाहिए। तो अगर हम अब सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ गया, इसका मतलब इसके लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है। अब उसका रेशियो 13/12 है, हाइपोटेन्यूज टू बेस 13/12 है, इसका मतलब ये 13 और ये 12। लेकिन ये साइड नहीं है, ये इनका रेशियो है। इसका मतलब कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके लिए ये साइड्स बन जाएंगी, ये रेशियो है। अब ये साइड्स हैं 13 के, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, k इज एनी नेचुरल नंबर, k यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। अब फिर वही काम करना है, इसको मिटा देता हूं। और सबसे पहले सेक थीटा हमको दिया है 13/12। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए इसमें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर तीसरी साइड आ जाएगी तो हम सारे रेशियो वैसे ही निकाल देंगे जैसे भी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो बस सबसे पहले साइड को फाइंड कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब AC कितना है 13k होल स्क्वायर इक्वल टू 12k होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब BC का स्क्वायर आ गया यहाँ से 13k होल स्क्वायर माइनस 12k होल स्क्वायर, जो बनेगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, जो बन जाएगा 25k स्क्वायर। BC का स्क्वायर आ गया 25k स्क्वायर। इसका मतलब BC जो साइड है वो कितनी आ गई? वो आ गई 5k। इसका अंडर रूट होगी, इसका अंडर रूट 5k। इसका मतलब ये साइड 5k हो सकती है, 5k होगी, जहां पे k एक नेचुरल नंबर होगा, जहां पे k एक नेचुरल नंबर होगा। अब तो कुछ करना ही नहीं है, सारे रेशियोज लिखिए उसी की तरह। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। अब सारी साइड्स के रेशियो आ गए, सारी साइड्स आ गई आपकी। अब इसके जो रेशियो लिखेंगे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाते हैं उसके हिसाब से। देखिए सबसे पहले साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब 5k बाई 13k, इसका मतलब 5/13, पहला रेशियो आ गया। कॉस थीटा ट्रायंगल से देखेंगे अगर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 12k अपॉन 13k, इसका मतलब 12/13। अब देखिए आप इससे यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा हमारा 13/12 है, तो कॉस थीटा क्या आना चाहिए 12/13, इसका मतलब 12/13 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो किया है वो ठीक किया है बिल्कुल। अब देखिए जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा का जब हम डिवीजन ले लेते हैं तो वो टेन थीटा बन जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब
5/13 अपॉन 12/13। इसका मतलब tan थीटा आ गया 5/12, और इससे भी निकालेंगे तो tan थीटा आएगा P अपॉन बी, 5K अपॉन 12K, 5/12। कैसे भी कर सकते हैं, बस करना आपको सही है। tan थीटा आ गया हमारा ये। हमारे पास 4 रेशोज आ गए, सिर्फ 2 रेशोज और बचे। कौन कौन से? एक हुआ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा वो होता है 1/sin थीटा, और sin थीटा कितना 5/13। इसका मतलब 1/5/13, इसका मतलब वो आएगा 13/5। ये आ गया हमारा कोसेक थीटा। और लास्ट रह गया हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। इसका मतलब 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/5/12। इसका मतलब कॉट थीटा आ गया 12/5। और ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ आ गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते जाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगानी, तीनों साइड निकालने के बाद कुछ है नहीं, रेशियो याद रखो, और रेशियो के बाद लगाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू फाइंड करो। बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है इसमें। और भी फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करिए जरूर, डाउट आपका क्लियर मैं कर दूंगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आराम से देख लीजिए।